स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट्स लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एलईडी। जैसे स्टूडेंट्स आप फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा एलईडी है। ठीक है स्टूडेंट्स, एलईडी के अंदर हमारे दो लेग्स होते हैं। ठीक है, एक लेग की लंबाई ज़्यादा होती है और दूसरे लेग की लंबाई कम होती है। इसमें जो हमारा ज़्यादा लंबाई वाली लेग होती है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जिसकी लेंथ कम होती है ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये स्टूडेंट्स इसकी पोलरिटी कहलाती है। ये हम जब इसको कनेक्ट करते हैं एनर्जी सोर्स से, सेल से, तब ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आता है हमारा एलईडी। एलईडी है क्या? बेसिकली एलईडी इज़ ए पीएन जंक्शन डायोड। इस फिगर में आप देख सकते हैं, इसमें हमारा एक पी टाइप लेयर है और एक एन टाइप लेयर है। ठीक है, ये हमारी पी टाइप लेयर है और ये हमारी एन टाइप लेयर है। ठीक है, ये एक हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन होता है, जिसके अंदर हम हाईली डोपिंग करते हैं। डोपिंग मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी इसमें ऐड की जाती है। और हमारा जो एलईडी होता है, ये हमारा गैलियम आर्सेनाइड का बना होता है। किसका बना होता है? गैलियम आर्सेनाइड की बनी होती है। ठीक है, तो ये हमारा एक तो हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, और नीचे देख सकते हैं आप, ये हमारा एलईडी का सिंबल है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये एरोज हैं। ये एरोज शो करते हैं कि इसके अंदर से लाइट एमिट हो रही है। ठीक है, ये हमारा एनोड कहलाता है, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके आगे बढ़ते हैं। LED is a highly doped PN junction which emits light when it is connected in a forward wise condition। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये LED क्या है? LED एक हाईली डोप्ड PN जंक्शन है। ठीक है, ये हम यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा एक PN जंक्शन है। ये P टाइप और N टाइप लेयर हमारी जुड़ी हैं इसके अंदर। ये हाईली डोप्ड PN जंक्शन है। इसमें हमारा इसको जब हम फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कनेक्ट करते हैं, तब क्या होता है? लाइट एमिट होती है। फॉरवर्ड बायस कंडीशन क्या होती है कि ये जो हमारा पी टाइप लेयर होती है, ये पॉजिटिवली चार्ज लेयर होती है, और जो एन टाइप लेयर होती है ये निगेटिवली चार्ज होती है। ठीक है, मींस ये एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। अगर हम सेल को इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल हमारा पॉजिटिव से कनेक्ट हो और नेगेटिव टर्मिनल हमारा नेगेटिव से कनेक्ट हो, तो इस कंडीशन को हम फॉरवर्ड बायस कंडीशन कहते हैं। एलईडी को जब भी हम फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कनेक्ट करते हैं, तभी वो क्या करती है? लाइट को एमिट करती है। ठीक है, होता क्या है कि जो हमारे पी टाइप लेयर होती है, इसके अंदर होल्स होते हैं। होल्स को क्या माना गया है? पॉजिटिवली चार्ज कैरियर माना गया है। और निगेटिव टाइप जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, इसके अंदर मेजेटिक चार्ज कैरियर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब हम इसे फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारे होल्स क्या करते हैं? वो एन टाइप की तरफ जाना शुरू करते हैं। एरो में आप देख सकते हैं, एरो से ये हमारे किस तरफ जा रहे हैं? एन टाइप की तरफ जा रहे हैं। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो किस तरफ जा रहे हैं? हमारे जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, मीन्स पी टाइप की तरफ जा रहे हैं। और जंक्शन पे जाकर ये दोनों, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, क्या होते हैं? दोनों मिल जाते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो प्लस और माइनस आपस में मिलके एक दूसरे को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और न्यूट्रलाइज करने को हम क्या कहते हैं? रिकम्बाइन होना कहते हैं। रिकम्बाइन होने पर जो हमारी ये जब रिकम्बाइन होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट होती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? जंक्शन पर लाइट एमिट हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी इसकी प्रक्रिया है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस कहते हैं। ठीक है, तो हमारी जो एलईडी होती है, एलईडी इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस विच स्टेट दैट्स व्हेन द रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर टेक प्लेस एट द जंक्शन। ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या हो रहा है? रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। तो जब इनका रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन का मतलब है कि प्लस और माइनस आपस में मिलकर एक दूसरे को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज मतलब ख़त्म कर देते हैं। और जब ये दोनों एक दूसरे को ख़त्म करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट।
तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस का डेफिनेशन दिया हुआ है, एन एलईडी works on the principle of electroluminescence, which state that when the recombination of electron hole pairs take place, the energy released in the form of light at the junction। ठीक है, अब एलईडी हमारी दोनों प्रकार की लाइट को एमिट कर सकती है, इनविजिबल एज वेल एज विजिबल लाइट। ठीक है, और जो हमारी ऐसी एलईडीज जो हमारी इनविजिबल लाइट को एमिट करती है, ऐसी एलईडीज को हम क्या कहते हैं, इंफ्रारेड एलईडीज कहते हैं। ठीक है, इंफ्रारेड एलईडीज, ये एलईडीज आपने ज़्यादातर रिमोट के अंदर देखी होंगी, क्योंकि रिमोट के अंदर जो लाइट होती है वो हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो ऐसी एलईडीज हमारी किसकी बनी होती हैं, गैलियम आर्सेनाइड की बनी होती हैं। ठीक है, और हमने डिफरेंट टाइप की एलईडीज देखी हैं, हमने कलरफुल एलईडीज भी देखी हैं। तो देखते हैं कलरफुल एलईडीज कौन से मटेरियल्स की बनी होती हैं। स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट मटेरियल्स की बनी होती हैं। जैसे हमारी जो रेड कलर की एलईडीज होती है वो हमारी बनी होती है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड की बनी होती है। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड की बनी होती है। लेकिन जब हम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड की बनी एलईडी को 1.6 वोल्ट से 2.0 वोल्ट तक कनेक्ट करेंगे, तब वो कैसे कलर एमिट करेगी एलईडी, रेड कलर को एमिट करेगी। ठीक है, और अगर हम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड के एलईडी को ही 2.0 से 2.1 वोल्ट पर कनेक्ट करेंगे तो वो कैसी लाइट एमिट करेगा, ऑरेंज कलर एमिट करेगी। ठीक है, और अगर हम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड की एलईडी को 2.1 वोल्ट से 2.2 वोल्ट तक कनेक्ट कर देते हैं तो कैसा कलर एमिट करेगी एलईडी, येलो। इट मीन्स गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड की एलईडी को डिफरेंट वोल्टेज पर कनेक्ट करके हम डिफरेंट कलर्स का एमिशन करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है स्टूडेंट्स हमारा, अगर हमें ग्रीन कलर की एलईडी बनानी है तो हमें कौन सा मटेरियल यूज़ करना होगा, अमोनियम गैलियम फॉस्फाइड। ठीक है, और वोल्टेज क्या रखना होगा, किस वोल्टेज पर कनेक्ट करनी होगी, 1.9 वोल्ट टू 4.0 वोल्ट। और अगर हमें ब्लू कलर की एलईडी बनानी है तो हमें इंडियम गैलियम नाइट्राइड मटेरियल की आवश्यकता होगी, और किस वोल्टेज पर वर्क कराना होगा, 2.5 वोल्ट से 3.7 वोल्ट के बीच में। स्टूडेंट, ऐसी एलईडी जो हमारी वायलेट कलर एमिट करती है वो बनी होती है हमारी इंडियम गैलियम नाइट्राइड की। ठीक है, और इसे किस वोल्टेज पर ऑपरेट कराते हैं, 2.8 वोल्ट टू 4.0 वोल्ट पर। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स एडवांटेज देख लेते हैं। स्मॉल इन साइज़ होता है और लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। ठीक है, इसका जो स्टूडेंट्स मेन एडवांटेज है वो है लो पावर कंजप्शन। इसमें हमारा जो पावर का कंजप्शन होता है बहुत कम होता है, इसलिए ये हमारी ज़्यादातर इन्होंने जो ट्रेडिशनल लाइट थी उनको रिप्लेस कर दिया है। इसके बाद आता है लॉन्ग लाइफ टाइम। इनकी जो एज है मीन्स बहुत लंबे समय तक चलती हैं। ठीक है, मार्केट में डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल हैं, इको फ्रेंडली हैं, हमारे एनवायरनमेंट को इससे कोई नुकसान नहीं है, और इनकी जो स्पीड है, स्विचिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है। मीन्स जैसे ही आप इनको ऑन करोगे ये तुरंत ऑन हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आता है लेस अफेक्टेड बाय डैमेजेस। मीन्स इनको ट्रांसपोर्ट करना इजी है, जल्दी से ये डैमेज नहीं होती हैं जल्दी। जैसे बल्ब होता था, कांच का बना होता था और उसको बहुत केयर के साथ ट्रांसपोर्ट करना होता था, इनको ईजिली ये ट्रांसपोर्टेबल हैं। ठीक है, एप्लीकेशन देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर यूज़ होती हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने देखा होगा मोटर व्हीकल्स में यूज़ होती हैं, बाइसिकल्स में यूज़ होती हैं, और ट्रैफिक लाइट्स, इंडिकेटर्स, साइंस एंड सिग्नल्स, रोड पर जो लाइट्स होती हैं उनमें यूज़ होती हैं। डिस्प्ले बोर्ड्स में यूज़ होती हैं, जैसे रेलवे स्टेशंस पे आप देख रहे हैं ट्रेन की इंक्वायरी वगैरह में, ये हमारे डिस्प्ले बोर्ड्स में यूज़ होती हैं। बाद मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में एंड टॉयज़ में यूज़ होती हैं। नॉन विजुअल एप्लीकेशंस में होती हैं। लाइट बल्ब में तो हम देख ही रहे हैं, हर एक घर में यूज़ हो रही हैं, और रिमोट कंट्रोल में भी हमारे एलईडी का यूज़ होता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एलईडी के बारे में था।